उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो रितेश के दोस्त हैं या उसे पसंद करते हैं। उन्होंने इसलिए इस वजह से भी किया है क्योंकि किस विषय पे वो फिल्म बना रहे थे, किस के ऊपर ये फिल्म बना रहे थे, और वो सब चाहते थे कि वो सब इसके साथ जुड़े। और वो जब सफल हो तो बहुत अच्छा लगा। ये हाँ भी नहीं बोल पा रहे, सो फिर मैंने एडिट पे बाद में निकाल दिया, विच इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप बह जाते हो, ठीक है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ कोलैबोरेटिव हम लोग काम करते हैं, कि छोटे छोटे सजेशंस भी आप इसको लेकर आप आगे आते हो। जो राइटिंग के लिए हमने बिताया है, फिल्म स्क्रिप्ट लिखने के लिए, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट वही था। अब क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग हमारे सारे एम्बिशंस लिखना शुरू करते हैं कि ये स्केल पे होगा, ये होगा। ये सारी मुश्किलें जो थी वो राइटिंग टेबल पर ही थी। अब सिर्फ उसका एग्जीक्यूट करना वो अलग चैलेंज था, लेकिन दैट्स एन ईजियर चैलेंज क्योंकि आपको दिशा पता है। लेकिन राइटिंग टेबल पर आप दिशा निर्धारित करते हो कि ये दिशा, ये कौन सी दिशा में जाएगा, क्या पेस होगा, क्या नहीं होगा। तो सबसे अगर वो तो मुझे लगता है कि हर फिल्म की सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती है राइटिंग। अगर हमारी फिल्में ज़्यादातर फेल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग उतना समय राइटिंग पर नहीं बिताते जितना बिताना चाहिए। क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो आर्किटेक्चर जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, तो आपकी बिल्डिंग ऊंची जा सकती है। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9। इस वक्त महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में एक ही फिल्म की धूम मची है और वो फिल्म है राजा शिवाजी। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन। इस टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और 50 करोड़ पार कर चुकी है फिल्म, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो बताइए कि जब हमने ट्रेलर लॉन्च पे आए थे, आप काफ़ी भावुक हुए थे और आई गेस वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे आप खड़े होकर सबने जवाब दिया था, लंबी चली थी। अब जब वो प्यार आपने बताया था, पेश किया था ट्रेलर, और लोगों का प्यार मिल रहा है, तो कैसे लग रहा है, किस तरह से फीलिंग? नहीं, जिस उम्मीद से हमने बड़े ही प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से जो फिल्म बनाई छत्रपति शिवाजी महाराज पर, राजा शिवाजी, और जिस उम्मीद से हम प्रेक्षक या दर्शक के पास लेके गए, जिस तरह का उनका रिस्पांस रहा है, इट्स बीन ओवरवेलमिंग। वी आर जस्ट वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल, बहुत ही आभारी है। जिस तरह प्रेक्षक आकर सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देख रहे हैं, जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, बाहर आकर खुद के वीडियो शूट करके उन्होंने फिल्म को अपना लिया और वो खुद ही अभी उसका प्रचार कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि अभी अभिषेक बच्चन आप नहीं रहे हो, अभिषेक बच्चन दादा साहेब हो गए हो। ये इनकी बदौलत है जी। कैसे लग रहा है इतना ज्यादा प्यार? देखिए, जब भी आप कोई काम करें और उसे सराहा जाए, अच्छा तो लगता ही है। जी, जी, जी। लेकिन मुझे खास करके खुशी इस बात की है कि रितेश और जिनेलिया ने जिस विनम्रता से ये फिल्म बनाई है और जैसे ही कहा, जिस श्रद्धा से ये फिल्म बनाई है, और उसका अभी जो श्रेय सब उन्हें मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि एक ऐसी फिल्म बनाना, एक ऐसा ख्वाब देखना और फिर उसे साकार भी करना बहुत ही कठिन काम है। और खासकर इन दोनों के लिए, क्योंकि है तो परिवार के सदस्य, लेकिन इस फिल्म में जिसने भी काम किया हो, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो रितेश के दोस्त हैं या उसे पसंद करते हैं। उन्होंने इसलिए इस वजह से भी किया है क्योंकि किस विषय पे वो फिल्म बना रहे थे, किस के ऊपर ये फिल्म बना रहे थे, और वो सब चाहते थे कि वो सब इसके साथ जुड़े। और वो जब सफल हो तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो जब मैं फिल्म देख रही थी तो एक होता है ना, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम दूसरों को ये पूछते कि इसमें अच्छी तो है लेकिन फिर भी कैसे लगी, थोड़ा पुश करते। तो मैंने भी इंटरवल में एक पीछे महिला जो बैठी थी उनको पूछा, आपको कैसी लगी? मैंने बोला अच्छी लगी। फिर भी मैंने थोड़ा पुश किया और मतलब पूरी अच्छी लगी क्या, मतलब ओवरऑल? बाकी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और जनरली फीडबैक यही है। बट होता है ना, कुछ फीडबैक्स आते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, वो बहुत स्पेशल होते हैं या दिल के करीब रहते हैं। तो आप दोनों के लिए इस फिल्म के बाद मिली हुई कुछ एक तारीफ हो या कुछ हो जो हमेशा अपने साथ रहेगी, तो वो क्या हो? नहीं, मुझे ये बात बहुत मेरे दिल को छुई कि जब लोगों का फीडबैक आया कि हमें संभाजी राजे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी,
कि आपने इस फिल्म के द्वारा ये पहलू भी या ये रिश्ता भी दो भाइयों का था वो सामने आप लेके आए। तो ये बात बहुत हमें अच्छी लगी क्योंकि ये हम भी जानते थे कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन जब हम बनाकर लोगों के सामने ले जा रहे थे तो हमें ये पता नहीं था कि इसे किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। बिकॉज क्या है, जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है तो लोगों का रिश्ता एक बहुत पर्सनल हो जाता है और वो बहुत पर्सनली लेते सभी चीज़ें उनके बारे में। लेकिन ये जब पहलू जब सामने आया तो उन्होंने खुले दिल से इसे अपनाया। दैट वाज अ बिग रिवॉर्डिंग थिंग फॉर मी। राइट, बेसिकली आपके लिए कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट कुछ इस किरदार को लेकर एक मिला जो हमेशा रहेगा या बहुत स्पेशल आपको लगा? I'm just happy for him, very honestly, and any compliment that comes for me is pales in comparison for the happiness I have for him. Right. जब लोग बोलें कि इन्होंने क्या अच्छी फिल्म बनाई है, डायरेक्ट किया है, that's the greatest compliment for me. तो मुझे बेहद खुशी है इनके लिए। जो भाईचारा वहाँ पे दिखा, एक डायलॉग है संभाजी राजे का जो आप बोलते हैं कि वाघाची शिकार करायला कुत्राला पाठवलं, जहाँ पे तालियां बहुत ज्यादा जो है वो मिलती है। आपका कौन सा फेवरेट सीन है? बहुत सारे सीन्स है जो इनके साथ है, कहीं पे आपकी एंट्री होती है। मैं आपको इस सीन के बारे में बताता हूँ। ये जब सीन मैंने इनको बताया कि अभी ये सब होगा, ये गिरेगा, आप आओगे और एक लास्ट डायलॉग आप बोलोगे, तो एक होता है एक एक्टर कि ये अभी ये सीन बोल दिया, अभी ये डायलॉग आएगा और एक हीरोइक डायलॉग एक बड़ी पर्सनैलिटी मारती, पर वो जो उनके मुंह में था वो चबा के फूकना और फिर बोलना, वो एक एक्टर लेके आता है। और वो टिपिकल महाराष्ट्रन एक्सेंट में था। महाराष्ट्रन एक्सेंट और वो चबा कर बोलना, किस मोमेंट पे थूक कर बोलना है, क्योंकि ये एक्टर लाता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये डायलॉग क्या होता है, एक डायलॉग बोलना होता है और एक होता है कि इसका इम्पैक्ट ऑडियंस पर क्या गिरना है और हम क्या चाहते हैं, इसकी समझ भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है वो जब उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैं स्क्रीन पर था, और जब उन्होंने किया तो मैंने इस स्क्रीन के बाजू में ताली बजा दी, वाह क्या बात है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। और वो एक ही टेक हुआ था बिकॉज वी डिडंट वांट टू डू अनदर वन बिकॉज इट जस्ट परफेक्ट। ये फेवरेट सीन, हम फेवरेट सीन की बात करें तो आपका कौन सा फेवरेट सीन? मतलब कई सीन हमने देखे, एक होता है ना कि नहीं ये मेरा फेवरेट है, तो वैसे जैसे कि मेरा आपका सही, मतलब बहुत सारे सीन अच्छे हैं, लेकिन जो सही भाई और महाराज का जो आखिरी पलों का सीन है जो टेम्पल के यहाँ पे, वो भी बहुत दिल को छू गया। व्हाट इज यू, आप दोनों? पर्सनली फॉर मी, क्योंकि हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो जब बहुत साल बाद संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज मिलते हैं जंगल में दैट वाज अ वंडरफुल मोमेंट। और जिस तरह से रितेश ने उसे काटा भी है कि जैसे ये लोग दोनों गले मिलते हैं, और शायद बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, गले मिलते हैं, कट्स टू द टू ब्रदर्स व्हेन जब वो बिछड़े थे। आई थिंक दैट इमोशनल कनेक्ट ये जो लेके आए थे, दैट वो मुझे छू गया। आई थॉट दैट वाज ब्यूटीफुल। उसी सीन में संभाजी राजे का एक डायलॉग है जो पहली बार देखते हैं, और बहुत मतलब बड़े भाई, इट्स ऑलमोस्ट पिता लाइक, पिता के समान, वो ऐसे देखते हैं और बोलते हैं कि आबा साहेब सर की दाढ़ी वाड़ोली, कि पिता की तरह दाढ़ी बनाई। उसका सबटेक्स्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने देखा कि ये पिता के साथ नहीं रह रहे, लेकिन अपने आप को अपने पिता की परछाई देखते हैं, उसका सबटेक्स्ट था। और ये बड़े ही प्यार से देखते कि मैं जानता हूँ कि मैं पिता के साथ रह रहा हूँ, बट यू आर विथ द मदर, आप पिता के साथ नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी अपने पिता की परछाई अपने रूप में देख रहे हो खुद को। आबा साहब की दाढ़ी बढ़ाई, सीन आगे बढ़ता है और ये बोलते हैं माँ कैसी है, बोलते आपकी राह देख रही है, याद करिए आपको। तो ये इवेंचुअली एक फैमिली ही है। इवेंचुअली भले ही लड़ाई कर रहे हैं, अपनी ओर से दूर रहते हैं, लेकिन कोर तो इनका एक ही है, ये अपनापन है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है अच्छी। But the scene which I think he performed brilliantly was जब वो घर लौट के आते हैं माँ को बताने के लिए कि संभाजी राजे ना रहे। It's a very difficult scene, लेकिन जिस restraint से उन्होंने किया है, it's very tempting कि अब उस जाके आप थोड़ा कुछ ज्यादा ही कर लें। एक्टर को मौका मिलता है ना कि क्या मोमेंट मिला है मुझे, मैं तो निचोड़ दूंगा इसे। To hold back and to show the restraint, that is more painful. Because I think he's doing the one thing which is the most difficult for an actor, but the most heroic. The way to show a hero is
वो हीरो रोना चाहता है लेकिन वो खुद को रोक रहा है. To balance that is almost impossible, and he's done it brilliantly. राइट, वो एक दरवाजा ओपन करता है देन वो क्लोज. बताया उसमें मैंने पता है सेट पर वो एडिट हो चुका था, मैंने अभिषेक को सीन दिखाया था और इन्होंने जब देखा तो जब वो बोलती है, माँ बोलती है कि आबा साहब, तो ये ना बोलते हैं और वो बोलते शंभू और फिर मैं हाँ बोलता हूँ, तो इन्होंने मुझे बोला ये हाँ निकाल दो. अच्छा. क्योंकि ये हाँ भी नहीं बोल पा रहे, सो फिर मैंने एडिट पे बाद में निकाल दिया, विच इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन. क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप बह जाते हो, ठीक है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ कोलैबोरेटिव हम लोग काम करते हैं, कि छोटे छोटे सजेशंस भी आप इसको लेकर आप आगे आते हो. और अगर आपने वो सीन देखा हो तो वहाँ पर जब भी जिजा माँ साहब बोलती है, वो बोलती हैं कि आबा साहब शंभू, वर्ड्स नहीं है, डब नहीं है वहाँ पर, इट्स जस्ट अ विस्पर, लिप का मूवमेंट है. बट अभिषेक सर, रितेश सर, हमने आपकी दोस्ती तो कई साल से देखी, इंटरव्यूज में वगैरह, बहुत बार शोज में, चैट शोज में भी देखी है. लेकिन दोस्त जब डायरेक्टर बनता है तो एक अच्छी चीज और एक चैलेंजिंग चीज क्या होती है, वो बताइए. ओह, गुड क्वेश्चन. ऐसे तो मैंने कभी नहीं सोचा. नहीं, ये जब ये दोस्त तो हैं, भाई हैं, लेकिन सेट पे तो है डायरेक्टर, तो जो बोलते हैं चुपचाप कर लेता हूँ. आई डिडंट रियली थिंक मच अबाउट इट, एंड नॉट डिड ही मेक अ बिग डील अबाउट इट कि अभी देखो मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ. आई थिंक दैट इज अ प्रोफेशनलिज्म दैट कम्स इन एनी विच वे. तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मुझे. रितेश सर, राजा शिवाजी ये जब करते हैं, मतलब एक बार इन्होंने कॉस्ट्यूम पहन लिया, इतनी गर्मी थी मई में, इतनी, अभी भी मई है, ये आज की गर्मी उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त पिछले साल. इन्होंने वो पूरा कॉस्ट्यूम पहना, मैंने अभी आधे घंटे का ब्रेक है वो निकाल लो, नहीं अभी ये मैंने पहन लिया है तो अभी मैंने पहन लिया, तो मतलब सीन खत्म होने तक कॉस्ट्यूम नहीं निकालेंगे, मतलब नहीं निकालेंगे. ये कौन से लोकेशन पे शूटिंग ये हुई है, मतलब अभिषेक सर? ये हमने मुंबई में शूट किया था. नहीं, कहीं बाहर शूट की तो आपको ये सवाल पूछती कि मिसल वहाँ की खाई है या नहीं, बट अभी तो फिर मामले नहीं, महाबलेश्वर में आए थे, तो महाबलेश्वर 2 दिन शूटिंग किए थे. 2 दिन शूट था उनका. लेकिन रोज सुबह सेट पे मिसल तो आता था ब्रेकफास्ट के लिए, विदाउट पाव. विदाउट पाव. सर, एक लार्जर दैन लाइफ सिनेमा है और जब मराठी में रिलीज करते हो तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की भी बहुत होती है. आपने एक ऐसा चैप्टर भी लेकर आए जो शायद मुझे भी, कभी मैं देखती हूँ तो एक लाइन में शायद याद होगा कि उनके भाई थे, लेकिन उसके बारे में कभी ज़्यादा जाना नहीं. तो ये सब एक साथ लेकर आना, एक फिल्म बनाना, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, मुझे लगता है सारे चैलेंजिंग चीज़ें थी. वो हम लोग 2 साल जो राइटिंग के लिए हमने बिताए, फिल्म स्क्रिप्ट लिखने के लिए, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट वही था. अब क्या होता है कि वो वहाँ पर हम लोग हमारे सारे एम्बिशंस लिखना शुरू करते कि ये स्केल पे होगा, ये होगा. ये सारी मुश्किलें जो थी वो राइटिंग टेबल पर ही थी. अब सिर्फ उसका एग्जीक्यूट करना वो अलग चैलेंज था, लेकिन दैट्स एन ईजियर चैलेंज क्योंकि आपको दिशा पता है. लेकिन राइटिंग टेबल पर आप दिशा निर्धारित करते हो कि ये दिशा, ये कौन सी दिशा में जाएगा, क्या पेस होगा, क्या नहीं होगा. तो सबसे, अगर वो तो मुझे लगता है कि हर फिल्म की सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती है राइटिंग. अगर हमारी फिल्में ज़्यादातर फेल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग उतना समय राइटिंग पर नहीं बिताते जितना बिताना चाहिए. क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो आर्किटेक्चर जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, तो आपकी बिल्डिंग ऊंची जा सकती है. लेकिन आपका अगर फाउंडेशन वीक है, कितना भी ऊंचा जाओ, थोड़ी सी हवा आकर उसको ढेर कर देगी. बट क्या आपको लगता है यही एक वजह है कि इस तरह की फिल्में ज़्यादा नहीं बनती, बहुत समय लेकर बनती है? जैसे शिवाजी महाराज का किरदार जो है वो हमेशा से था, उसके इर्द गिर्द के जो किरदार है उन पर फिल्में बनी है, लेकिन इस किरदार को लेकर फुल फ्लेज फिल्म, मतलब इतने ग्रैंड तौर पे अब बन रही है. नहीं, ऐसा नहीं. मुझे लगता है हर चीज़ का वक्त होता है. मैं 10 साल पहले भी बना रहा था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ. मैं 7 साल पहले बना रहा था, मुझसे नहीं हुआ. तो 3.5 साल पहले बात बन गई, होगी. तो हर चीज़ का वक्त होता है, समय होता है, नसीब होता है. पर आपकी फिल्म कंपनी, मुंबई फिल्म कंपनी की बात करते हैं तो ये फिल्म बनी है, वेड की भी बहुत चर्चा हुई, लाइब्रेरी भी लोगों को पसंद आई, बट बीपी, द
द बालक पालक फर्स्ट बनाई थी। आई वॉज इन कॉलेज और मैंने बीपी एकांकिका 1 एक्ट प्ले देखा था, 45-40 मिनट्स की जो 1 एक्ट प्ले थी डहानुकर का, अंबर हड़प सर ने बनाया, एंड देन इट गॉट फिल्म। तो वो कैसे, और तब से लेकर अब तक जो फिल्में बनी है लोगों को हमेशा लोगों ने पसंद की है, प्यार दिया। एक थिंग कॉमन कोई भी फिल्म का चुनाव करते हुए क्या होता है? मुझे लगता है फिल्म की कहानी, हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे बालक पालक अभिषेक उस प्रीमियर पे आए थे, उस वक्त मेरी पहली फिल्म थी, और गणेश अंबर ने वो फिल्म लिखी थी, रवि यादव ने डायरेक्ट की थी, उत्तम ठाकुर हमारे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने प्रोड्यूस की थी फिल्म। तो ये हमेशा ये रहा कि एक कहानी हमको बतानी है जो हम कितनी अच्छी तरह बता पाते हैं, उसी के खोज में है। सो मुझे लगता है स्टारकास्ट सब बाद में आती है, पहले कहानी क्या आप बताना चाहते हो और क्या वो एंगेजिंग कहानी है जो जिसे देखने के लिए लोग थिएटर में आए। क्या होता है बहुत बार हम कहानी ऐसी सोचते और फिर स्ट्रगल करते कि लोगों को थिएटर में कैसे लेके आए, और वो स्ट्रगल अगर रोकना हो तो एटलीस्ट मराठी फिल्म में राइट नाउ वी हैव टू मेक फिल्म्स जिससे देखने के लिए लोग थिएटर तक पहुँचे। बहुत ज़रूरी है सोचना कि ठीक है हम फिल्म बनाते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि भी इसे देखने के लिए लोग कैसे थिएटर में आए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप अगर आज फिल्म बनाएं तो ये भी सोचे कि ये कहानी में ऐसी क्या चीज़ है जिसे देखने के लिए क्या सिर्फ 3 घंटा नहीं है, आपको ये भी सोचना है कि प्लान बनाना है, 1.5 घंटा घर से निकलना है, वापस आना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्टली जब एंडिंग होती है फिल्म में तब एक आता है कि शिव छत्रपति महाराज की इस पे, तो बहुत लोगों का कहना है कि अब एक दूसरी फिल्म भी आएगी, तो आप ही बताइए क्या मतलब कुछ इस बारे में सोचा है? नहीं क्या है ना, एक्चुअली जब फिल्म खत्म होती है तो टाइटल आता है राजा शिवाजी जी, और फिर राजा रह जाता है, शिव छत्रपति आता है, राजा शिव छत्रपति। एक्चुअली ये कुछ दूसरी फिल्म का आगाज नहीं है, ये हमारी तरफ से हमारे राजा को हम छत्रपति बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या मायने रखते हो, ये हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।